जेवर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दाऊजी मेला कल से जेवर की धरती पर शुरू होने जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते इस मेले को लगाने की परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन इस बार ये मेला बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था, तब उन्होंने इस मेले का जिक्र भी किया था। इसी बीच मेले की तैयारी क्या है, इसका जायजा लेने जेवर टीवी की टीम दाऊजी मंदिर के प्रांगण में पहुंची। जेवर टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। जेवर एयरपोर्ट का जिस दिन शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस दिन एक जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दाऊजी मेले के नाम से प्रसिद्ध जेवर की धरती। तो उसी दाऊजी मंदिर पर मैं खड़ा हूं। 2 सितंबर से यहां पर मेला लगाया जाना है। बहुत ही भव्य मेला है। 162 सालों से इसकी परंपरा चली आ रही है, लोग ऐसा बताते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से ये मेला नहीं लगाया जा रहा था। उसकी वजह थी कोरोना महामारी ने इस मेला में जितने भी लोग आते थे मेले को देखने, या जितने भी लोग यहाँ दुकान या जो मनोरंजन के साधन थे उनको लगाते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन लेते। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद फिर एक बार जेवर दाऊजी बलदेव छठ से गुलजार होने जा रहा है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि मेले के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। जेवर का ये मेला सालों पुराना है। इस मेले को दिल्ली की शर्मा एंड कंपनी 4 चांद लगाती है। शर्मा एंड कंपनी इस मेले से 28 साल से जुड़ी है। मेले में लगने वाले हर तरह के झूले और मनोरंजन के साधन शर्मा एंड कंपनी की तरफ से लगाए जाते हैं। इसी बीच हमने कंपनी के मालिक कैलाश चंद शर्मा से भी बातें की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद है शर्मा जी। शर्मा जी को टेंडर दिया जाता है हर साल। शर्मा एंड कंपनी यहाँ पर अपने झूले लगाती है। पूरे मनोरंजन के जितने भी साधन होते हैं वो शर्मा एंड कंपनी की तरफ से यहाँ पर लगाए जाते हैं। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उम्र दराज हो चुके हैं। जब हम बच्चे थे तब से इनको यहाँ पर देखते आ रहे हैं। शर्मा जी 2 साल से कोरोना के चलते मेला नहीं लग रहा था। अब की बार आए जेवर की धरती पर, और अब की बार तो पीएम मोदी भी बोल के गए हैं कि दाऊजी मेले से जेवर को जाना जाता है। आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से जो मेला नहीं लगा था उसमें लोग भी परेशान रहे, हम भी परेशान रहे, रोटी से मोहताज रहे। लेकिन ये 7 गांव यहाँ पे बस गए हैं, उसकी वजह से पब्लिक आएगी और ज़्यादा आएगी। और दूसरी बात कि यहाँ हवाई अड्डा बनना है, उसकी वजह से भी लोग देखने के लिए आएंगे। इसको जेवर एक ऐसी नगरी है, ऐसा वो है कि यहाँ दाऊजी बाबा का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग आते हैं और हाथ जोड़ के। नोएडा का दूसरा वो है ये। बिल्कुल। तो शर्मा जी से हमने बात की, कह रहे हैं कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर इन्हीं के द्वारा यहाँ मनोरंजन के साधन लगाए जाते हैं। मेले में आगे भी चलते हैं, आगे भी आपको बताएंगे कि और क्या व्यवस्थाएं मेले की, वो भी हम जेवर टीवी पर आपको दिखाएंगे। इस मेले में अब की बार विशाल कुश्ती का दंगल और कबड्डी टूर्नामेंट देखने लायक है। जहां ये दंगल और टूर्नामेंट होना है, हमारी टीम उस जगह पर भी पहुंची और इसका जायजा लिया। मेले में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, इस जगह को बोलते हैं रतन कुंड। रतन कुंड में ही जो कुश्ती का दंगल होता है, कबड्डी होती हैं, वो यहीं पर होती हैं जहां मैं खड़ा हूं। और अब की बार इस रतन कुंड में 3 साल में क्या खास हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि जो लोगों के बैठने की जगह थी वहाँ पर टीन शेड डलवा दिया गया है, ताकि बारिश भी हो हल्की फुल्की तो असर ना हो। इसके अलावा पंखे भी लगा दिए गए हैं, जो यहाँ पर लोग मेला देखने आते हैं। विशाल रूप से जिस दिन कुश्ती का दंगल होता है उस दिन ज़्यादा तादाद में यहाँ पर भीड़ आती है, तो उसके लिए खासा इंतज़ाम किया गया है। करीब हज़ारों लोगों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को अब की बार दाऊजी मंदिर मेले की जो कमेटी है उसने बहुत दुरुस्त कर दिया है। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अब की बार मेले की कमेटी ने मेले की हर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। 162 सालों से ये मेला चलता आ रहा है, लेकिन अब की बार मेला कमेटी का मानना है कि इस मेले में ज्यादा भीड़ आएगी। इसी के चलते जेवर टीवी की टीम ने मेला कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी से भी बातें की। दाऊजी मेले की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं ओपी शर्मा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जितने बेहतर तरीके से मेले के बारे में ये बता सकते हैं, उतना बेहतर तरीके से शायद इस जेवर के अंदर कोई नहीं बता पाए। तो बहुत स्वागत है पहले तो आपका। और 2 साल बाद कोरोना के बाद एक बार फिर जेवर की धरती दाऊजी के पवित्र मेले से गुलजार होने जा रही है। क्या कैसे देख रहे हैं, क्या सोचते हैं?
मेले के संबंध में स्थिति ये है क्योंकि 2 साल बाद ये जो मेला होने जा रहा है, तो जनता में से जो निकल करके आवाज आ रही है कि अब की बार क्राउड बहुत बड़ी तादाद में होगी। दूसरे, हम इस वर्ष मेले पर पहली वर्षों के मुकाबले कुछ खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं सफाई अभियान पर, और दूसरी जितनी सुरक्षा और जितनी भी चीज़ें हैं सब पर हमारा एक्सपेंसेस कुछ पहले वर्षों से ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 45 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इस वर्ष सबसे अधिक क्राउड, पीसफुल, शांतिपूर्वक और मेला समाप्त होगा। एक बात और बताइए कि आपका तो यहाँ पर बचपन गुजरा है जेवर में, कितने सालों से ये मेला लगता आ रहा है? ये मेरे अपने संज्ञान में जो है, मैं तो केवल 45 साल से तो इस मेले से जुड़ा हूँ जी, और इस समय मेरी उम्र 86 के आसपास है, तो उस वक़्त से देख रहा हूँ। लेकिन पहले इसकी रूपरेखा बहुत छोटी होती थी, केवल एक दिन का मेला होता था, दंगल वगैरह जो भी कुछ है एक दिन होता था सिर्फ, और उसी दिन एक रोशनी होती थी जो मिट्टी के क्या बोलते हैं दीपक जलाए जाते थे, और उसी दिन रात को इधर जहाँ बाबा कृष्णदास की समाधि बनी हुई है एक चबूतरा होता था, उस पर एक रात को नाटक होता था। अगले दिन काली निकलती थी और मेले का उसी दिन वो दंगल करते थे, दंगल होता था हल्का सा, और उसी दिन मेले का समापन हो जाता। 45 साल से जुड़े हैं ओपी शर्मा जी, और बता रहे थे कि पहले मेला एक दिन का होता था और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया गया, इसकी व्यवस्थाओं को सुधारा गया, और अब की बार जो जेवर की धरती पर मेला लगने जा रहा है इसमें बहुत तादाद में भीड़ आने की उम्मीद है। बहुत शांतिपूर्वक, सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम इस बार किए गए हैं, सब कुछ उन्होंने बताया। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर टीवी। मेले में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मौत का कुआं, भूत बंगला, सर्कस और कई तरह के झूले लगकर तैयार हैं। छोटे बच्चों के लिए भी तरह तरह के झूले लगाए गए हैं। इसके अलावा खाने पीने की दुकानें और भव्य लाइटिंग का भी इंतजाम है। मेले के अंतिम दिन विशाल काली अखाड़ा अब की बार देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर टीवी।